तो स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। तो अभी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि EWS की क्रूशियल डेट को लेके सेंटर में बहुत बच्चे जो हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं। तो क्रूशियल डेट का क्या पंगा है पूरा, और कौन कौन सा सर्टिफिकेट EWS का चला सेंटर में और कौन कौन सा नहीं है, तो इस बात पे हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये इन्फॉर्मेशन है कुछ वो पढ़ लेते हैं जो ज़रूरी है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। एसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाली हुई थी उसमें सबसे पहले 6.1 जो पैराग्राफ है वो आता है, प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, कि हमारा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो लगेगा। अगर किसी कैंडिडेट के पास वो डॉक्यूमेंट अगर नहीं पाया जाता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर उसको यूआर कैटेगरी दी जाएगी। कैंडिडेट जो है जहाँ पे बीच बीच में से पढ़ाते हैं आपको, जहाँ पे इन्होंने सबसे पहले सेंटर में देख लीजिए ये लिखा, इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विच सच आर द कंसर्न्ड CAPF डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम DME, अदरवाइज द क्लेम फॉर SC ST OBC and EWS category will not be entertained and the candidate application will be considered an unreserved category. Further, if a candidate has sought any other age relaxation or claimed ESM status as not able to pursue the replant certificate, he will be considered a respectivity category SC, ST, OBC, EWS and UR. They formed with the certificate annexer with the notice of examination. ठीक है, इसमें इन्होंने बताया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जो है वो अगर क्लेम करता है मेरे पास ST, SC, OBC और EWS है, और इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है अगर वो क्लेम करता है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उसके पास पाए जाते हैं तो उस कैंडिडेट को उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, अदरवाइज उसको अनरिजर्व कैटेगरी, जिसको हम जनरल कैटेगरी बोलते हैं, उसमें डाल दिया जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट क्लेम नहीं कर पाता है तो वो यूआर में चला गया, और कईयों के पास डॉक्यूमेंट है भी हैं, कईयों के पास स्टेट का है और कईयों के पास सेंटर का है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम सिर्फ EWS की बात करेंगे, ST, SC, OBC की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसमें इन्होंने बता रखा है कि SC, ST, OBC, EWS, हम बात किसकी करेंगे, सिर्फ EWS की। तो EWS कौन सा चलेगा, कि सेंटर का चलेगा कि स्टेट का चलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो यूटी हैं हमारे पूरे इंडिया में, वहाँ पे स्टेट का जो है वो नहीं बनता। हालांकि उनके पास जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे स्टेट लिखा रहता है, बट यूटी जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल उसके ऊपर सेंटर का होता है। तो जो भी वो फॉर्मेट बनता है वो सेंटर का बनता है, ठीक है, ना कि स्टेट का बनता है। स्टेट तो वो होगी जबकि कोई स्टेट ही ख़त्म हो गई है तो वो उसका स्टेट का कोई भी सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, वो तो सेंटर का ही बनेगा। अगर आपके पास आपने अगर स्टेट का लगा रखा है, जो किसी यूटी से कैंडिडेट बिलोंग करता है और उसने स्टेट का लगा रखा है, एसएससी के एक अनेक्जर दिया हुआ है EWS का, वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये वो EWS सर्टिफिकेट है, आप इस अनेक्जर को जो है प्रिंट आउट निकाल के इसमें अपनी फ़ोटो लगा के, जो आपने ऑनलाइन EWS निकाल रखा है या फिर ऑफलाइन बना रखा है, आप उसको छोड़ के इस अनेक्जर को फिल करवा के तहसीलदार की स्टैंप लगवा के आप इसको भी एसएससी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान दे सकते हो। जिन कैंडिडेट ने अगर ऑनलाइन वाला दिया है या फिर ऑफलाइन वाला दिया है जो इस अनेक्जर से हट के है, भाई उनका भी चलेगा। EWS जो है वो स्टेट का भी वैलिड होता है और सेंटर का भी वैलिड होता है। पहली बात तो ये EWS जो है वो सेंटर उसको अथॉरिटी नहीं देती है, मतलब कि उसको सेंटर इशू नहीं करती है। अगर आप सेंटर का भी बनाओगे तब भी उसको तहसीलदार ही इशू करेगा, तब भी वो सेंटर का नहीं बनेगा। मतलब सिर्फ कहने की बात ये है, उसमें सिर्फ सेंटर वर्ड लिखा रहता है, अदरवाइज बाकी इशू उसको तहसीलदार ही करता है। ये बताया है कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर क्लेम करता है, उसके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं पाया जाता है तो उसको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अगर किसी के पास ये जो स्टेप है, आप वीडियो थोड़ा स्टॉप करके इसमें पढ़ सकते हो। अगर किसी कैंडिडेट के पास अगर डोमिसाइल मार्क लिस्ट या किसी के ऊपर भी अगर
कोई नाम गलत है या कुछ भी गलत है तो आप उनसे टाइम मांग के उसको ठीक करवा सकते हो, आपको डायरेक्ट रिजेक्ट नहीं कर सकते वो। The online application for the no request change the option submission after the internet डोमासाइल किसी और का स्टेट भर दिया हो, आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो डायरेक्ट आप रिजेक्ट नहीं हो सकते हो। इस पैराग्राफ के अंदर आप जो है उनसे कुछ टाइम मांग के आप जो है वो एक अनेक्सर भर के अंडरटेकिंग फॉर्म भर के आप उसको चेंज करवा सकते हो, अगर आपने टाइम लिया है तो। अगर टाइम नहीं लिया है तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई अभी नहीं हो सकती है। हाँ, अभी हम बात करते हैं क्रूशियल डेट की। एसएससी में जो क्रूशियल डेट है उसका क्या पंगा है। SC ST OBC EWS कैटेगरी जितने भी हैं भाई, क्रूशियल डेट का सर्टिफिकेट सेंटर में लिया हुआ है। जम्मू का एक सेंटर है CRPF वनतला, तो वहाँ पे क्रूशियल डेट को लेके बहुत सारा पंगा पड़ा हुआ है। EWS जो है वहाँ पे जब फॉर्म फिल हुआ था उससे पहले का ले रहे हैं और बाद का भी ले रहे हैं। अभी कईयों के मन में सवाल ये होगा कि हमने बाद में बनाया और पहला हमारे पास गुम हो गया, कुछ भी है। भाई अगर जिनके पास फॉर्म फिल होने से पहले का सर्टिफिकेट है भाई वो तो होना ही होना चाहिए। अगर 23-24 वाला नहीं है अभी तो वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्रूशियल डेट से पहले वाला होना ज़रूरी है। जो जब भी EWS लगता है तो भाई 2 साल का लगता है EWS। जब फॉर्म फिल होता है 1 साल उससे पहले का, 1 साल उससे अगले का, क्योंकि SSC की जो भर्ती है जो लंबी चलती है तो इसीलिए आपको वेरिफिकेशन करवाने के लिए 2 EWS बनाने पड़ते हैं। 6.6 में इन्होंने बता रखा है कि अगर कोई कैंडिडेट ये दावा करता है कि हम उस स्टेट से हैं, मान लो कि कोई पंजाब का बंदा है और उसने राजस्थान का डोमिसाइल लगा दिया, अगर उसके पास वेरिफिकेशन के दौरान राजस्थान का डोमिसाइल अगर नहीं पाया जाता है तो उस कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर कोई भी बंदा, हाँ अगर ऐसा है कि जो पंजाब का है और पंजाब का है उसने डोमिसाइल लगा रखा है, उसमें कुछ अगर गलती है नेम की, एड्रेस की, वो चेंज करवा सकता है अंडरटेकिंग फॉर्म लेके। अगर उसने गलत स्टेट का डोमिसाइल लगा दिया है तब तो वो डायरेक्ट रिजेक्ट किया जाएगा, इसके ऊपर कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है। क्रूशियल डेट का अगर कोई भी पंगा पड़ा हुआ है 6.3 में उन्होंने बता रखा है कि अगर कोई भी कैंडिडेट और क्रूशियल डेट से पहले वाला सर्टिफिकेट क्लोजिंग डे, यहाँ पे बताया क्रूशियल डेट क्लेमिंग ST SC OBC EWS स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जब उसने ऑनलाइन फॉर्म भरा है उससे पहले का जो है उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज उसके बाद का होगा तो वो माननीय नहीं होगा। ठीक है, अगर भाई जिन बंदों को EWS सर्टिफिकेट में इशू आ रहा है, सपोज़ कि जिन्होंने स्टेट का लगा रखा है, अगर वो बोलेंगे कि अभी हमारा स्टेट का चलेगा कि नहीं चलेगा या सिर्फ हमारा सेंटर का चलेगा, भाई जिनका स्टेट का लगाया हुआ है, अगर स्टेट का क्रूशियल डेट से पहले का है भाई वो भी चलेगा, अगर सेंटर का है क्रूशियल डेट से पहले का है वो भी चलेगा। अगर जिनका स्टेट का है और क्रूशियल डेट का बाद का भाई उनका सर्टिफिकेट अदर नहीं चल रहा, वो डायरेक्ट रिजेक्ट किए गए हैं। अगर जिनको लगता है कि भाई हमारा एक्सेप्ट कर दिया गया है और आगे हम फिट हैं, भाई जब वो फाइनल वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ से भाई बंदे बाहर निकाल दे जाते हैं। इसीलिए जो सच्चाई है उसको पहले ही आप एक्सेप्ट कर लो कि हमारे डॉक्यूमेंट में क्या क्या गलती है और क्या क्या नहीं है। ST SC और OBC कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर उनको अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर कोई वीडियो चाहिए हो, उनका क्रूशियल डेट का पंगा है कि नहीं है, या उनका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चलेगा कौन कौन सा नहीं चलेगा, तो वो हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट जल्दी ही हम वीडियो उसके ऊपर डाल देंगे। अगर किसी को लगता है EWS सर्टिफिकेट को लेके आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे EWS को लेके। अगर किसी ने कोई क्लेम डाला हुआ है या फिर RTI लगाई हुई है EWS के ऊपर, भाई वो लगाना बेकार है। क्रूशियल डेट से पहले का अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो भाई आप RTI भी लगा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। अगर नहीं है तो भाई आपके हक़ में कोई फैसला जाने वाला नहीं है, तो आप उसमें नहीं जीत सकते हो। अगर SSC नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपका EWS है, चाहे वो स्टेट का है और फिर भी क्रूशियल डेट का पहले का है, स्टेट का है, तो भाई वैलिड है, आप अपने राइट के लिए चंडीगढ़ जा सकते हो। अगर आप किसी भी स्टेट से अगर ये वीडियो देख रहे हो तो ये हर एक स्टेट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेम तरीके से होती है, बस कुछ थोड़े से माइनर डिफरेंस होते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। SSC के
हेडक्वार्टर हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं जी रीजनल सेंटर के। तो भाई आप इनसे ये नंबर दे के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और किसी को अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में इशू आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, रिज़ल्ट आने से पहले आप कुछ भी कर सकते हो और रिज़ल्ट आने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। और जब एक बार रिज़ल्ट आउट हो गया तो भाई उसमें आप कुछ नहीं कर सकते अभी से, जब तक टाइम है। और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई भी डॉक्यूमेंट को लेके, तो भाई आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, उनको कॉल करना भाई 11 बजे के बाद ही करना, क्योंकि उससे पहले फ़ोन नहीं उठाते हैं, और 4 बजे से पहले। अदरवाइज़ पहले तो वो फ़ोन बहुत कम उठाते हैं। और जिनको लगता है कोई बहुत बड़ा इशू है तो भाई वो रीजनल सेंटर जाके, अगर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अपने नज़दीकी रीजनल सेंटर में जाके वहाँ पे उनसे बात कर सकते हैं। और जिनको और कोई और अपडेट चाहिए हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी मोर अपडेट पाएँ गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप ना तो लाइक करते हो ना तो सब्सक्राइब करते हो। बस जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्दी हमारी कट ऑफ के ऊपर वीडियो आने वाली है, तो जल्दी से उसको वॉच करना और हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके कितने नंबर हैं। जय हिंद, जय भारत।